हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स साइड बीसी इन डी, comma D perpendicular to AD meets AC in E and AB in F, then option 1 AE is HM, that is harmonic mean of B and C. Option 2 AD is equal to 2 times BC upon B plus C into cos A by 2. Option 3 EF is equal to 4 times BC upon B plus C into sin A by 2. Option 4 triangle AEF is isosceles. ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर गिवन है जो कि साइड बीसी को मीट कर रहा है डी पे, और डी परपेंडिकुलर टू एडी मीट कर रहा है साइड एसी को ई पे, और एबी को एफ पे। तो चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। और ये है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर जो कि बीसी पे साइड डी पे मिल रहा है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है डीई एडी पे, जो कि एसी को मीट कर रहा है ई पे, और एबी को ये मीट करेगा एफ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सो ये हो जाएगा A/2 और ये हो जाएगा A/2, ठीक है। A/2, A/2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A/2, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये A/2। इसी तरह ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस A/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल AEF में ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस A/2 है, ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस A/2 है। सो ट्राइंगल AEF क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। अब अदर ऑप्शंस के लिए भी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के, ठीक है। और देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें पता है क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 BC साइन A, ठीक है। यहाँ पे ये साइड हो जाएगी BC, ये साइड होगी C, और ये साइड हो जाएगी A, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू C इंटू AD, इन दोनों के बीच का एंगल है A/2, सो ये आ जाएगा साइन A/2, ओके, प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा AD इंटू AC, यानी B इंटू साइन A/2, ओके। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/2 समय
यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं बी सी, साइन ए को लिख सकते हैं 2 sin a/2 इंटू कॉस ए/2, तो ये हो जाएगा 2 BC sin a/2 इंटू cos a/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम AD sin a/2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे C बचेगा यहाँ पे B, तो इसको हम ले सकते हैं B+C। ठीक है, अब देखिए sin a/2 से sin a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स BC/B+C इंटू cos a/2, सो ऑप्शन 2 भी करेक्ट होगा। ओके। अब देखिए हम चलते हैं ट्रायंगल ADE में। इन ट्रायंगल ADE में, ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं साइन रूल। तो अगर हम यहाँ पे साइन रूल का यूज करें, तो यहाँ पे हम देखिए लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री अपॉन ए, ठीक है, ADE में साइन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री अपॉन ए इज इक्वल टू साइन, ये एंगल है 90 डिग्री माइनस a/2, 90 डिग्री माइनस a/2, और इसके सामने की साइड है AD। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, cos a/2 अपॉन AD। ठीक है, तो चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, सो ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू AD अपॉन cos a/2। AD की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिए AD की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे 2BC/B+C इंटू cos a/2, और यहाँ पे भी क्या है अपॉन में cos a/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स BC/B+C। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है, ए इज हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड सी, सो ऑप्शन 1 इज ऑल्सो करेक्ट। अब चलिए ऑप्शन 4 के लिए चेक करते हैं। हम चलते हैं इन ट्राइंगल AEF। इन ट्राइंगल AEF, ठीक है, सो ट्राइंगल AEF में हम लिख सकते हैं साइन A/EF हो जाएगा, साइन A/EF इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस a/2 अपॉन ए। ठीक है, सो यहाँ से देखिए EF को हम लिख सकते हैं EF इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस a/2, cos a/2। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से EF क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू cos a/2, तो cos a/2 से cos a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 a sin a/2। ठीक है, और देखिए ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2 टाइम्स BC/B+C, ये हमारा था ए इंटू साइन a/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स BC/B+C इंटू sin a/2। ठीक है, तो EF की वैल्यू क्या आ गई 4 BC/B+C इंटू साइन a/2, सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे चार ऑप्शन करेक्ट होंगे। ओके, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा।